बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजब राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा करना। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आप तक पहुंचाना वो सफ़र, वो ज़ाविये, वो मंजिलें, वो रास्ते और वो ख्वाब जिस पर चल कर एक इंसान अपनी मंजिल और अपने मुकाम को हासिल करता है। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं CEO सोना ट्रेडर्स एंड कंसल्टेंट राना इश्तियाक अहमद साहब, जो रियल इस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में और वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में। राना साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, मैं और हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए जी जी और आपने तइम कहाँ से हासिल की। जी जी बहुत शुक्रिया रजब भाई राजा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में से मुझे टाइम दिया। आपने पूछा कि मैं कहाँ पैदा हुआ, तो जी मेरी पैदाइश सियालकोट में हुई, अल्लामा इकबाल के शहर में। तो उसके बाद फिर जो मेरे पेरेंट्स थे वो लाहौर शिफ्ट हो गए ताकि अपने बच्चों को आला तलीम दिलवा सकें। बेसिकली लाहौर में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं। तो उसके बाद फिर मैंने लाहौर से ही जो है वो मास्टर किया मैंने पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद फिर मैंने MPhil किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सर, आप प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट के काम में कैसे आए? बिल्कुल रजब भाई राजा, मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में बेसिकली 10 साल से काम कर रहा था, लेकिन पार्ट टाइम, फुल नहीं काम कर रहा था इसमें, पार्ट टाइम काम कर रहा था। लेकिन ऐसे हुआ कि 2017 में जब मैंने MPhil कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर मैंने PhD का इरादा किया। तो मेरे एक उस्ताद थे डॉक्टर शुएब साहब, जो कि UMT यूनिवर्सिटी में वो पॉलिटिकल साइंस के चेयरमैन भी थे। तो उनसे मेरी मीटिंग हुई। मैंने उनसे कहा कि सर इस तरह मैं जॉब करना चाह रहा हूँ फ़िलहाल किसी एक ऐसे अदारे में जहाँ पे 6 माह के लिए फ्री काम किया जाता है, तो आप मुझे परमिशन दे दें। तो वो मुझसे नाराज़ हुए कि इश्तियाक देखो, इस वक्त आपको जो है ना फ्री काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रेफ़र नहीं करता कि आप कहीं पे भी जाके फ्री काम करें या आप आगे PhD की तरफ PhD करें। आप सबसे पहले ये है कि आप पैसे कमाएं, क्योंकि ज़िंदगी में जो जीने के लिए आपको पैसा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि वाकई हाँ, अगर इस चीज़ पे मैंने सोचा कि पैसे के बगैर तो ना ही हम अपने बच्चों को अच्छी सहूलतें दे सकते हैं और ना ही अच्छी तलीम दिलवा सकते हैं और ना ही फिर जो है हम चैरिटी भी, इवन कि आपके पास पैसे हों तो फिर ही कर सकते हैं। तो पैसा कमाना, हलाल तरीके से पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फिर मैंने जो इंतखाब किया वो रियल स्टेट की फील्ड का किया, क्योंकि इसमें आप बहुत कम वक्त में ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं और एक हैंडसम आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। आपकी नज़र में बेसिकली कामयाबी है क्या? बेसिकली कामयाबी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी गिफ्ट से नवाजा है। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी है जो यूनिक है, वो किसी दूसरे में नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि उस हर इंसान को ये चाहिए कि वो उसको ढूंढे कि उसके अंदर वो ऐसी कौन सी खूबी है, वो कौन सा गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है, उसको वो पहचाने और उसको निखारे। और उसको पॉलिश करने के बाद मैं समझता हूँ कि फिर आपका जो मकसद है ज़िंदगी में आने का वो पूरा हो जाता है। बजाय ये कि आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही अगर आप फोत हो जाएं, तो जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें और गिफ्ट दिए हैं वो गिफ्ट आपके साथ ही चले जाएं, तो उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कामयाबी यही है कि जो अल्लाह ताला ने आपको यूनिकनेस दी है आप उसको पहचानें और फिर उसके ऊपर काम करें, ताकि उससे ना सिर्फ आपकी ज़ात को बल्कि उससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। सर, आप इस वक्त पाकिस्तान में किस किस जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मुस्तकबिल में आपके प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ आने हैं? जी सर, फ़िलहाल तो लाहौर में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। लाहौर में बरकी रोड के ऊपर चौधरी होम्स के नाम से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर लाहौर में जलो पार्क से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पे है मनहाला। तो मनहाला में हमारे 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो चौथा प्रोजेक्ट है वो हमारा लाहौर में ही है, छापा विलेज के साथ, जहाँ पे लाहौर फ्रूट आर्चर्ड फार्म हाउसेज़ है। तो उसका हम कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमने नया प्रोजेक्ट अब स्टार्ट करने लगे हैं वो रावलपिंडी पे चक्री रोड के ऊपर है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल साथ अल-मनान सिटी। अब हम उसकी सेल्स को देखने लगे हैं और इसके बाद फ्यूचर में हमारा इरादा है कि हम इंशाल्लाह ताला मरी में एक अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे। सर, प्रॉपर्टी की फील्ड में कामयाबी के लिए बुनियादी चीज़ क्या है? प्रॉपर्टी की फील्ड में कामयाबी के लिए सबसे पहले इत्मीनान, कि आपको लोगों का इत्मीनान जीतना है। उसमें है ऑनेस्टी, कि आप ईमानदारी से काम करें और लोगों का इत्मीनान जीतें। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं और वो सिर्फ एक, जैसे पंजाबी का एक लफ्ज़ है दिहाड़ी, कि दिहाड़ी के पीछे भागते हैं कि भाई आज हम किसी को ये कि मुर्गी को ज़िबा कर लें, वो अंडे के पीछे नहीं जाते। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इसमें, आपको दिहाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म आपको इसमें देखना चाहिए कि चाहे प्रॉफिट कम हो, पैसे कम बचें या ना भी बचें, तो आपको इसमें जो है वो अपनी एक साख बनानी चाहिए अपना, ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, आपके ऊपर इत्मीनान करें। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ऑनेस्टी है। सर, नौजवान जो बेरोज़गार हैं क्या वो भी इस फील्ड में आके कामयाब हो सकते हैं?
जी बिल्कुल सर, नौजवान लाजमी इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसमें हर चीज़ की एक कीमत होती है ना, कीमत देनी पड़ती है। दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत है, हर चीज़ की कीमत है, बगैर कीमत के कोई भी चीज़ नहीं। तो उसके लिए ये है कि इस काम को सीखना चाहिए पहले। तो नौजवान लाजमी इसमें कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली पहले सीखें, किसी अच्छे ग्रुप के साथ या किसी ऐसे अदारे के साथ जुड़ जाएं, जिस तरह कि हमारा अदारा है सोना ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स, और हमारे साथ तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह किसी एक अच्छी जो इस तरह काम करने वाले लोग हैं उनकी सोबत में आपको बैठना पड़ेगा, वहाँ से आप ट्रेनिंग लें और सीख के ये काम करें, तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाए। सर क्या ख़वातीन इस फील्ड में आ सकती हैं और कामयाब हो सकती हैं? जी बिल्कुल रजब अली राजा, इसमें ख़वातीन भी आ सकती हैं इस फील्ड में, बल्कि आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी ने तो ये बड़ा काम आसान कर दिया है कि आप घर में बैठ के, अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है और एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप बैठ के पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। किसी अच्छे ग्रुप के साथ अटैच हो जाएं, इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग लें और घर में बैठ के काम करें, और एक अच्छा सोर्स है पैसे कमाने के लिए और ख़वातीन के लिए भी कि वो इसमें काम कर सकती हैं और उनको करना भी चाहिए। सर प्रॉपर्टी की फील्ड में बगैर पैसों के काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रॉपर्टी की जो फील्ड है इसमें बगैर पैसे के भी आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें थोड़ा ट्रेन होना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेन हो जाए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें प्रोडक्ट के बारे में कि भी जो चीज़ आपने मार्केट में कौन कौन सी चीज़ सेल हो रही है और उसके बाद इसका कस्टमर कहाँ पे है। इन दो चीज़ों में आपने जो है महारत हासिल करनी है, तो आप इसमें बगैर पैसों के भी काम कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बगैर पैसे के काम किया और आज वो उन्हें इसमें करोड़ों रुपये उन्होंने बना ली। प्रॉपर्टी की फील्ड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, ये फ्रॉड किन सोसाइटीज़ में होते हैं और कौन सी सोसाइटी ओरिजिनल होती हैं? आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे आवाम को? जी, ये जो आपने सवाल पूछा कि भी कौन सी सोसाइटीज़ में फ़्रॉड होता है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी में वाकई बहुत ज़्यादा फ़्रॉड हो रहा है इसमें। और आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले इसमें ये देखना होगा कि हर ग्रुप की पहले साख देखनी पड़ती है, किसने पहले कौन सा काम किया और इस ग्रुप ने पहले कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, उस प्रोजेक्ट में इन्होंने लोगों से डिलीवर किया, जो उनसे वादा किया था उसके मुताबिक अगर इन्होंने डिलीवर किया है तो फिर उसके साथ काम किया जा सकता है। तो अगर उनकी साख अच्छी नहीं है तो फिर उनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की फील्ड में वाकई ऐसा होता है और लोगों की बड़ी मेहनत की कमाई होती है, जमा पूंजी, जिसको यानी कि वो खर्च करते हैं और इसमें फ्रॉड हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि जिस जगह पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में उसकी साख चेक करें और गिरदनवा से चंद जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनसे भी मशवरा लें, फिर बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें। सर आजकल आईटी का ज़माना है, लोग नेट पे देखते हैं पोस्ट बनी हुई और उस पर कमेंट करते हैं या वहाँ से ही प्लाट ले लेते हैं। जी जी, वहाँ पे साख कैसे देखी जाए? हाँ, जिसमें ये है कि उस साख खाली अगर नेट पे हम करते हैं ना, तो उसमें डेफिनेटली अब काफ़ी फाइल सेल हो रही हैं और फाइल्स का जो काम है ये मैं समझता हूँ कि 90% इसमें जो है वो शकूक व शुबहात हैं इसमें, कि लोग फाइल सेल करते जा रहे हैं, आगे उनके पास कोई जगह नहीं है। ना आज तक किसी ने जाकर सोसाइटी वालों से पूछा है कि भाई आपने ये जो फाइलें सेल की कितनी सेल की, किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने 10,000 फाइल सेल की है या 1 लाख फाइल सेल की है, ठीक है। तो आगे वो जगह भी नज़र नहीं आती। तो इसमें वाकई आने वाले 2-4 सालों में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी पेचीदगियाँ सामने आएंगी। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही नेट से देख के प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, कुछ ग्रुप अगर अच्छे हैं, अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी अच्छे ब्रांड्स हैं, वो आप इस तरह खरीद सकते हैं, और वरना आपको इसकी जो है ऑन ग्राउंड लेवल पे इसकी पहले तहकीक कर लेनी चाहिए, फिर आपको फाइल वगैरह खरीदनी चाहिए। सर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, जी जी, क्लाइंट आपके पास आते हैं, जी जी, आप उन्हें क्या सिखाते हैं जो उनसे लाखों रुपया लेते हैं? रजब साहब, इसमें यह है कि पहले तो ओल्ड मेथड से, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड से लोग उसमें काम करते थे प्रॉपर्टी का, तो हम लोगों को बताते हैं कि इसमें आप जदीद तरीके से, यानी कि ई मार्केटिंग को यूज़ करते हुए या जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको यूज़ करते हुए किस तरह आप अपना जो मैसेज है ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपनी सेल किस तरह ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसके बारे में। और इसमें बेसिक आजकल जो बिज़नेस मेथड है कि भी नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे आपका बिज़नेस बढ़ता है, हम उसमें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं कि किस तरह आप एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं और किस तरह आप जो नए मेथड्स हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया के मेथड्स हैं, इनको कैसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें। नेटवर्क बनाने के लिए आपको लोगों को भी देना पड़ता है। जी जी, तो क्या ये चीज़ें ठीक है कि नेटवर्क बनाया जाए, उनको भी दिया जाए और ख़ुद भी कमाया जाए? हाँ बिल्कुल, ये बल्कि ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आपकी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए, और जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे उन सब लोगों के नसीब भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या पता किसी एक के नसीब में आपको जो है वो ज़्यादा मिले। तो इस तरह ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। और दूसरा इसमें यह है कि ना, आप मार्केट में ज़्यादा आपकी जो वर्थ है वो बनती है, आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, ज़्यादा दूसरे ममालिक में भी आप काम कर सकते हैं और हर एंगल से आप मार्केट को कवर कर सकते हैं। सर अगर कोई बंदा आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहे, जी जी, तो उसको साल में कितना मार्जिन हो सकता है? जी रजब अली राजा, ये जो आपने सवाल पूछा ये बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें यह है कि इसमें फ़िक्स कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट कितना होगा ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है। लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस में बात है उसमें हम देखते हैं कि
बाज़ लोगों ने हमसे कुछ चीज़ें खरीदी थी, जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट था फार्म हाउसेस का, उसमें हमने 20-20 लाख रुपए की कनाल बेची थी और आज 6 माह बाद वहाँ पे जो है वो 40 लाख रुपए की कनाल है, यानी कि डबल रेट। हाँ, डबल 6 रेट। माह में हाँ डबल। जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें बहुत जल्द आपको प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, उसमें आपको कम से कम साल भी लग जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे आपको 2 साल भी लग जाती हैं, रेट डबल होते होते। आप कहते हैं कि सब्र आजमा काम है। जी, सब्र आजमा काम है, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसमें छक्का भी लग सकता है और टाइम भी लग सकता है। उसमें ये है कि छक्का भी लग जाता है, लेकिन उसके लिए खेलते रहना ज़रूरी है। तो अक्सर लोग ये होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हर गेंद पे छक्का लगे तो फिर वो आउट भी हो जाते हैं। तो इसके लिए ये कुछ गेंदें आपको वीट भी करनी पड़ती हैं, कुछ गेंदें आपको टिप भी करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें आप लगे रहें, बीच में कुछ ऐसी गेंदें भी आती हैं कि आप गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंक देते हैं। क्या बात है। सर, प्रॉपर्टी की फील्ड में आप अपने उस्ताद किसको मानते हैं? सर, प्रॉपर्टी की फील्ड में जो मेरे उस्ताद हैं वो एक अब्दुल शकूर साहब हैं, DHA के वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, तो उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। सर, नौजवान नस्ल को आपका आखिरी पैगाम क्या होगा? जी, जब राजा, नौजवान नस्ल को मेरा यही पैगाम है कि हमें अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ हमें एक दफ़ा मिली है और ये एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। बजाय ये कि हम इसमें जो सिर्फ शिकायतें लगाने में अपना वक्त ज़ाया कर दें कि मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका, हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, या मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। इसमें आपको चाहिए खुद से अज़म करें कि भी मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, उसके बाद आप सीखें। और कम से कम आपको ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि आप रियल एस्टेट का काम करें, कोई भी काम करें, स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखें। अगर आप स्किल सीख लेते हैं तो फिर आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। जितना आप माहिर होंगे अपने स्किल में, उतने आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राना इश्तियाक, जो CEO हैं सोना ट्रेड्स एंड कंसल्टेंट कंपनी के। इसी तरह की एक बड़ी शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।